नमस्ते। आज का विषय एक तरह से बहुत अद्भुत है। थोड़ा इसमें एक पैराडॉक्स भी है, क्योंकि साइलेंस एंड स्पीच, साइलेंस के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी साइलेंस एक आधार है और उसके बारे में ना केवल जानना बल्कि उसको अनुभव करना। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इस विषय को जितना अधिक हम लोग अनुभव गम्य बना सकें। यदि हम इस संसार को देखते हैं तो इसको कम से कम 3 लेयर पे हम जाके इसको अनुभव कर सकते हैं। इस संसार को एक वो है जिसको हम सब अपनी इंद्रियों से पकड़ते हैं। इंद्रियों के द्वारा जब हम संसार को देखते हैं तो नाना प्रकार की आकृतियाँ, रूप, नित्य निरंतर बदलते हुए दृश्य, और इस प्रकार से हमारा मन उसमें उलझा हुआ एक चक्र की तरह, एक व्हील जैसे घुमा रहा हो, वो घूमता रहता है। एक कॉन्स्टेंटली एक सिनेमा चल रहा है सामने और उसमें घूमता रहता है। फिर हम लोग प्रयास करते हैं कि इस गति के पीछे क्या है। तो उसका जो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कान बंद कर लेते हैं कि हम इससे जो इंद्रियों के द्वारा जो हम प्राप्त कर रहे थे उसको हम बंद कर दें तो शायद हम अंदर में कुछ प्राप्त कर सकें। ये एक ट्रेडिशनल का तरीका है। लेकिन समस्या ये होती है कि इंद्रियों का जो मास्टर है वो हमारा मन है। वास्तव में ये मन है जो इंद्रियों को एक प्रकार से नाना प्रकार के रूप और आकृतियाँ गढ़ने की जो ऊर्जा है वो मन के द्वार से आती है। तो जब हम बंद कर लेते हैं अपनी आंखें और बंद कर लेते हैं अपने कान और अपनी सेंसेस को विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो क्या होता है, मन तब अपने विचार और अपनी आकृतियाँ बुनने लगता है, जिसको हम इमेजेस और इमेजिनेशन कहते हैं। और उसको अब ये तो आपने आंख बंद कर ली और आपने कान बंद कर लिया, अपनी इंद्रियों को खींच लिया, मन को कैसे खींचेंगे? तो भगवत गीता में इसका बड़ा सुंदर उपाय दिया है कि इस मन को हम अपने ग्रेटर सेल्फ में खींचते हैं। पूरा जो पूरा रथ की जो उपमा है कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों की लगाम है वो मन है, मन के पीछे विवेक है जो बुद्धि है जो लगाम को पकड़े है, और उसके आगे जो देही है जो बैठा हुआ है। तो एक तरीका ये होता है कि हम इंद्रियगत संसार और उससे जो इमेजेस हमारे मन के अंदर उठती हैं उन इमेजेस को हम डालते रहते हैं अंदर एक ग्रेटर सेल्फ के साथ जोड़ते हैं। अब ग्रेटर सेल्फ जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है जिसको हम जानते तक नहीं, जिसके बारे में हमारे अंदर कोई इमेज नहीं है, तो हम कैसे उस ओर जाएं? तो मन की इमेज फॉर्म करने की शक्ति, मन की नाम और रूप गढ़ने की शक्ति, इसी का उपयोग करते हैं हम मन को पार जाने के लिए। तो तरीका ये होता है कि हम किसी भी एक नाम और रूप का सहारा लेते हैं। अनेकों नाम रूप की जगह जो मन अपने आप ऑटोमेटिकली आपको इमेजेस थ्रो कर रहा है, हम एक नाम और एक रूप का सहारा लेते हैं और उसका सहारा लेकर हम उसके पार चले जाते हैं। कौन से नाम और रूप का सहारा लें? श्री अरविंद बताते हैं कि कोई भी नाम, एनी नेम एनी फॉर्म। लेकिन इस योग में हम लोगों के लिए तो बहुत उत्तम उपाय है, क्योंकि स्वयं जब वह जो इस जगत के पार है वह नाम रूप धारण करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी गेट बन जाता है। क्योंकि वरना हम अगर कोई भी नाम, कोई भी इमेज, इस तरह की ऐसे अप्रोचेस भी हैं जहाँ कोई अग्नि की कल्पना करते हैं या कोई पुष्प की कल्पना करते हैं, लेकिन जब स्वयं जो नामातीत हैं, जो ये सारे रूप के परे हैं, अरूप हैं, वह जब एक नाम और रूप लेकर के हमारी चेतना की परिधि में आते हैं तो वो एक गेटवे बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब लोग ये पूछते हैं कि साइलेंस को हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए लोग सीधा श्री अरविंद का जो उपाय है उस पर चले जाते हैं कि श्री अरविंद बताते हैं कि उन्होंने साइलेंस कैसे प्राप्त किया था, कि बैठ करके उन्होंने देखा कि विचार कहाँ से आ रहे हैं और उसको पुश करते थे। श्री अरविंद स्वयं अपने एक पत्र में लिखते हैं कि ये बहुत कठिन है। ये नहीं कि नहीं किया जा सकता है, कोई यदि महामानव है प्रयास करना चाहता है किया जा सकता है, लेकिन ये कठिन है। उससे सरल क्या है? उससे सरल है कि हम केवल अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं। जैसे हम इस संसार के दृष्टा हैं, जो नाम रूप आकृतियाँ खेल रही हैं, उनका दृष्टा कौन है? मन है। उनका रस कौन ग्रहण कर रहा है? मन। अब कोई फैकल्टी हमारे अंदर, हम सबके अंदर होती है। अक्सर ये बात पूछता भी हूँ मैं, जब लोग कहते हैं कि मन के परे क्या है, तो मैं ये पूछता हूँ वहाँ से प्रारंभ करो कि आपके क्या विचार थे। तो बताते हैं मैं ये सोच रहा था।
तो फिर ये प्रश्न उठता है कि कौन यह देख रहा था कि तुम यह सोच रहे थे? कौन सी एक चीज है जो हमारे अंदर यह देख रही थी कि हम क्या सोच रहे थे? तो इस प्रकार से हम अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की, अपनी संवेदनाओं के दृष्टा बन जाते हैं। और जब उस तरह से हम अपने विचारों को देखते हैं लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, यानी अब हमने क्या किया है, इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि हम उन विचारों में बहते जाते हैं। वो मेडिटेशन का तरीका है। लेकिन ये जो तरीका है साक्षी भाव का, कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन हम देख रहे हैं, हम दृष्टा भाव को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं और वो धीरे धीरे विचार उठते हैं, गिरते हैं। सावित्री में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। और धीरे धीरे यदि हम किसी भी विचार को ना जज करें, ना उनको कंसेंट दें, अरे ये विचार बड़ा अच्छा है इसमें बहते हैं, अरे ये विचार बहुत खराब है इसको हम किनारे रखें, हम केवल उसको दृष्टा बन के देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये विचार, चूंकि सैंक्शन नहीं मिलता है। देखिए सैंक्शन क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अब कोई व्यक्ति है, वो नृत्य कर रहा है या एक ड्रामा का परफॉर्मेंस है, तो अब वहाँ पे लोग हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई पोयम सुना रहे हैं या कोई नृत्य हो रहा है, और अगर सारे दर्शक केवल ऐसे बैठे रहें सीधा फेस रख के, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो नृत्यांगना है उसको आनंद नहीं आता है और धीरे धीरे उसके पांव थकने लगते हैं और वो जल्दी अपना नृत्य समेट कर चली जाती है और ये कहती है कि ये ऑडियंस में मैं व्यर्थ ही आई। तो जीवन में चाहे वो मन के विचार हों या प्राण की आवेग हों या भावनाएं हों, जब हम उनको सैंक्शन नहीं देते हैं, श्री अरविंद इस स्टेज को बताते हैं, ये गीता की पहली स्टेज है। पूरा सिंथेसिस ऑफ योग में इस पर पूरा वर्णन है श्री अरविंद का, कि हम अपने को प्रकृति से अलग करते हैं। तो प्रकृति केवल वो नहीं है जो बाहर हमारी इंद्रियों से हम जनरेट हो रही है, हमारा मन भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो मन में जो विचार उठते हैं, मन में जो हृदय में भाव उठते हैं, जो इम्पल्सन्स हैं, हम उसके दृष्टा बन जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट करने लगते हैं। सेपरेट करने का मतलब हम फिर ये नहीं कहते कि अरे ये विचार मैं हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, हम इनसे बंद करके मेरे मन में ये आ रहा है मैं वो करूँगा, इन सब से हम परे रखे। तो ये एक विशेष प्रैक्टिस होती है जिसको हम सब जीवन में उतार सकते हैं आधे घंटे का समय लेकर के, जब हम केवल इन सब चीज़ों को देखें अपने अंदर में कोई दृष्टा भाव से। तो धीरे धीरे जब इन चीज़ों को हम साक्षी भाव से देखते हैं और सैंक्शन नहीं देखते हैं प्रकृति की किसी भी गति को, तो कुछ समय तक तो वो अपने पुराने मोमेंटम से चलती रहती है क्योंकि उसको पहले इम्पेल किया गया है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका मोमेंटम समाप्त होने लगता है और वो धीरे धीरे उसमें से रस चला जाता है। अब इसका मैं एक दूसरा प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। खासकर जो लोग संसार में रहते हैं, आश्रम भी एक मिनिएचर संसार है वैसे, लेकिन कई बार होता है कि आप एक ऐसे, मान लीजिए कोई एक पार्टी है या भीड़ है या कोई ऐसी जगह है, कई बार जाना पड़ता है आपको कई कारणों से। संसार में आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम जैसे आश्रम में हैं, आश्रम में क्या है, हम जाएं तो जाएं, नहीं जाएं नहीं जाएं, कोई हमें कह नहीं सकता, लेबल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हम जिस चीज़ के लिए आए उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन संसार में ये मुश्किल है ये चीज़ करना। तो संसार में जो तरीका होता है, मैंने देखा है कि जब एयरफोर्स की पार्टीज होती थी तो वो जाना पड़ता था, नहीं तो आपके लिए वो पार्टी भी पार्टी नहीं है, वो आपकी एक ड्यूटी है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। हालांकि बहुत बार मैंने एब्सेंट भी किया है। लेकिन तब आप क्या करते हो, आप उस समय उसके बीच में एक ऐसा तरीका है जिसमें वो सब चल रहा है, लेकिन धीरे 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 वो सब चीज़ें आपके सामने से ओझल हो जाएंगी, और वो है नाम स्मरण। बहुत पावरफुल मेथड है। मैं एक ग्रुप कैप्टन को जानता हूँ, वो अब बाद में और बड़े होंगे, रिटायर हो गए। तो कई बार ये सब नाच वगैरह होता था और हम लोग थे, हमें ये चीज़ें बड़ी सतही, सुपरफिशियल जिसको कहते हैं ना, जो एक ये क्या है, इसमें लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो एक व्यक्ति थे जो थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, और उनकी वाइफ जब उनको कहती थी डांस करने के लिए तो वो रिफ्यूज़ नहीं करते थे। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो ऐसे समय पर, क्योंकि मैं जानता था कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता इन चीज़ों में, लेकिन वो शायद अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, तो साथ में कहते कुछ नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ भगवान के साथ नाच रहा हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद कौन है सामने। मैंने कहा बड़ा डेंजरस तरीका है। बोले हाँ ये तो पता है, लेकिन मैं क्या करूं, घर में झगड़ा होगा, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ 5 मिनट भगवान के नाम का स्मरण करूं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अंदर में कोई चीज़ है उसको बदल सकते हैं। सारा संसार वही है, लेकिन हम जिस तरह से उसमें रस लेते हैं, कैसे हम संसार से जुड़ते हैं और रस लेते हैं, वो है कामनाओं के साथ। तो जब हमारी कामना होती है,
अरे हम डांस कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो लोग देख रहे हैं, हमने ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसा टीका बिंदी लगाई है, तो हम क्या होता है उसमें बंध के जहाँ वो वेव्स ले जा रही हैं उधर ले चले जाते हैं, और वो वेव्स हमें कहाँ ले जाके पटकेंगी हम नहीं जानते हैं। कई बार हम स्वयं नहीं जानते हैं कि ये वेव हमें, ये जो अभी तरंग उठी है जिसमें हम बह रहे हैं, अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, इसमें हम ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्रैश होने वाली है। और ये मनुष्य का, साधारण मनुष्य का जीवन है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो संसार में रहते हुए वो भगवान के नाम का स्मरण करके चलता है। ये साइलेंस पाने का बहुत सुंदर तरीका है। मैं उस अल्टीमेट साइलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर भी हम आएंगे, लेकिन एक बेसिक, ये सारा संसार वैनिश हो जाए। और इसका बड़ा सुंदर वर्णन जहाँ तक मुझे स्मरण है तुलसीदास जी के रामायण में है, जब विभीषण से पूछा जाता है कि आप कैसे रहते हो इस असुर नगरी में। परफेक्ट एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं हाउ टू डू योगा इन द वर्ल्ड, तो मैं कहता हूँ विभीषण जी को पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको योग कैसे करते हैं संसार में। तो विभीषण बताते हैं, जब हनुमान कहते हैं आप यहाँ राम राम नाम जप रहे हो, कैसे रहते हो आप, कहते हैं जैसे जीभ दांतों के बीच में रहती है। अब देखिए, जीभ दांतों के बीच में रहती है, यानी आप कभी अनुभव हुआ है जब दांत काट लेता है जीभ को, एक क्षण की भूल, उसके बाद कितने दिन तक छाला रहता है। जीभ रहती है दांतों के बीच में, लेकिन जीभ कभी प्रभावित नहीं होती है। जीभ को अपने काम से काम मतलब है, दांत अपना बत्ती से दिखा रहे हैं, लेकिन जीभ अपना काम कर रही है। तो उसी प्रकार से जब हम संसार में रहते हुए, बहुत सिंपल तरीका है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि हम इस तरह से मेडिटेट करेंगे और वो करें, वो सब है, वी विल कम टू दैट, लेकिन एक सिंपल तरीका है भगवान के नाम का स्मरण। ये वो उपाय है जो आजमाया हुआ, टेस्टेड टाइम एंड अगेन। आप बड़े बड़े योगी हुए हैं पूरे संसार में, और श्री अरविंद भी इसकी बात करते हैं, नाम की महिमा। श्री अरविंद कहते हैं नेम द फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी। नाम के पार क्या है? नेमलेस है, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो ये सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का सहारा लेना, शरण लेना उसमें, और जो सारे दृश्य उनमें डालते जाइए, जस्ट कीप ऑफरिंग। जैसे उस नाम में सब हावी के रूप में आप डाल रहे हैं, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा पूरा मन, हृदय, प्राण शांत हो जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसे ओहो ये कितनी मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, साइलेंस साइलेंस पुकार रहे हैं, तो इतनी सरलता से साइलेंस नहीं आता है। तो एक तरीका है टू बिकम ए विटनेस, दृष्टा, ना केवल बाहरी संसार का बल्कि मन की भी गतियों का और हृदय के भावों का, और फिर धीरे धीरे उसको समेट करके इन द नेम ऑफ द डिवाइन, माँ माँ माँ, उसमें सारा डाल देना। अब समस्या ये उठती है कि हम कब तक ये आंख बंद करके बैठें। तो श्री अरविंद बताते हैं आंख बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये सिंपल एक चीज़ हम लोग सब ट्राई कर सकते हैं। बहुत बार एकदम आजमाया हुआ है। एक सावित्री में बड़ी सुंदर लाइन है जहाँ श्री अरविंद लिखते हैं कि एज व्हेन द आई स्टेयर एट एन इनविजिबल पॉइंट। अब इनविजिबल पॉइंट क्या होता है कि आप देख रहे हैं और लोग हैं आपके सामने, पर एक दृष्टि होती है जब हम उस व्यक्ति को पर ध्यान दे रहे हैं टिका करके, और एक दृष्टि होती है जो हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं लेकिन हम उसके पार देख रहे हैं। हम उसको नहीं देख रहे हैं, उसके थ्रू देख रहे हैं। आपने कभी इसका अनुभव किया है? एक थ्रू देखना बड़ा भयानक रूप में होता है, जिसको कहते हैं जब आपको किसी को इग्नोर करना होता है तो आप कैसे करते हैं? वो व्यक्ति आपके सामने आया, यू लुक थ्रू द पर्सन। तो जब आप लुक थ्रू करते हैं तो वो व्यक्ति क्या सोचता है? मुझे नेग्लेक्ट किया। आपने उसको देखा लेकिन उसको यह भाव हुआ कि आपने उसको नेग्लेक्ट किया। इसी चीज को, ये नेगेटिव रूप में यूज होती है, इसी चीज को आपको पॉजिटिव ढंग से करना है। कैसे? आप उस किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, इसमें तो भाव बड़ा खराब है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु, इसको बताता हूं। आप कुछ कह नहीं रहे हैं, बस उसके थ्रू देख रहे हैं। ये उत्तम भाव नहीं है, लेकिन ये एक समझने का एक बहुत सुंदर तरीका है। दूसरा तरीका है कि संसार में जो भी चीजें, आप जहां भी बैठे हुए हैं, आप बस उन चीजों को देख रहे हैं और उसके पार देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारा संसार जो दृश्य का है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ आपके ऊपर छोड़ने लगता है, और आप किसी और चीज के संपर्क में आने लगते हैं जो हर चीज के पीछे है। मनुष्यों के साथ ये आजमाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्यों के मस्तिष्क में एक कीड़ा बैठा हुआ है, और उस कीड़े का काम है कुछ बोलने की एक बीमारी मनुष्य को, क्योंकि एक टॉय होता है ना बोलने का, उसको आ गया है। तो अगर वो लोग बैठे हैं तो उसको बात करनी है, जैसे बात नहीं करेगा तो परेशान हो जाएगा। आप देखिए, प्रयास कीजिए
और मैं ये मानता हूं कि सबसे सच्ची मित्रता का लक्षण ये है कि दो व्यक्ति बैठे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, और यही ज्ञान को ट्रांसमिट करने का भी सबसे सुंदर उपाय है। एक उपनिषद की वो लाइन है ना कि मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि गुरु तो युवा था और शिष्य वृद्ध था, और गुरु कुछ कह नहीं रहा था और शिष्य सब समझ रहा था। तो ये सब एक प्रैक्टिकल तरीके हैं साइलेंस के, जहां हम किसी वस्तु पे नहीं दृष्टि को जड़ते हैं। हमारी चेतना उस वस्तु को देखती हुई उसके पार चली जाती है। तो जब वो पार चली जाती है तो हमको इस संसार के पीछे का सत्य पता चलता है। अब मनुष्य के साथ ये कठिन होता है, तो इसकी पहले प्रैक्टिस की जाती है कुछ ऐसी चीज़ों पर जो सरल हैं। पौंडीचेरी में बहुत सरल है, समुद्र को आप देखिए, आप जाते जाते लहरें आ रही हैं जा रही हैं, धीरे धीरे आप लहरों के पार चले जाएंगे। आप केवल समुद्र को देखते देखते अचानक एक विशालता में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ समुद्र है लेकिन आप कहीं और चले जाते हैं। या दूसरा तरीका मैंने बताया, इनटू द नेट ऑफ द स्टार्स। तो ये सिंपल तरीके हैं जब हम रात को स्टार्स को देखते देखते खो जाते हैं उसमें। या एक और भी सिंपल तरीका है, कुछ चीज़ें बड़ी सरल हैं, वो है मछलियों को देखते रहना। तो मछलियाँ आ रही हैं जा रही हैं, रिपीटेटिव जहाँ मोशन होते हैं आपने देखा होगा, वहाँ पे ये इजी होता है। कंसंट्रेट करना भी आसान होता है जब रिपीटेटिव मोशन होते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके रिपीटेटिव मोशन है, तो उस समय आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम चीज़ों के ऊपर अपनी चेतना को जड़ नहीं देते, जड़ते कैसे? जब हम उन चीज़ों को कामना से देखते हैं। कामना ये हो सकती है मेरा अपना, मेरा प्रियजन, अब इससे मैं बातें करूंगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। तो अब उस दृष्टि से जब हम नहीं देखते हैं, लेकिन हर चीज के पार तो अपने आप मन एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, चेतना एक प्रवेश कर जाती है। मन तो एक माध्यम है, और अगर हम इस चीज को परफेक्ट करते रहें तो एक टाइम आता है जब हम सारी सृष्टि के पीछे जो एक साइलेंस है, इसका बैकग्राउंड है, उसमें प्रवेश करते हैं। अब हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि पहले बाहर फिनोमिनल जगत है। फिनोमिनल जगत जो नाम रूप का जगत है, उसके पीछे ये वास्तव में मन के स्तर पर वो विचार का एक जगत है। वो विचार का जगत ही वास्तव में इसको सामने प्रकट करता है इंद्रियों के माध्यम से, माइंड। और उसके भी अगर हम पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे कि ये सारे जगत के पीछे मात्रिक स्पंदनों का खेल है। ये पंच तत्व की जो सारे जो बात होती है, पंच तत्व जिससे सारे संसार की रचना हुई है, वो वास्तव में स्पंदन है। जो ओरिजिनल है वो केवल एक स्पंदन है। आकाश के अंदर जो पहला स्तर है, वाइब्रेशन है। अब वही वाइब्रेशन अपने को मॉडिफाई करता है, तो वो उसमें से वायु तत्व बन जाता है। वायु तत्व वो वाइब्रेशन अपने को और मॉडिफाई करता है, तो वो अग्नि तत्व बन जाता है, जल तत्व बन जाता है, वही स्वयं को मॉडिफाई करता हुआ ठोस बन जाता है। हर चीज के पीछे एक स्पंदन है। तो उस स्पंदन को अगर हम ये पकड़ने लगे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर से उलझ जाते हैं, हमारी अपनी मानसिक धारणा है, ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है, तो हम उसके पीछे के स्पंदन को नहीं पकड़ पाते। ये एक विज्ञान है। यदि हम स्पंदनों को पकड़ने लगे तो बहुत आसान होता है वहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। ये भी एक तरीका है कि जब हम उस स्पंदनों के माध्यम से उस मूल स्पंदन तक चले जाते हैं। और मूल स्पंदन का एक और तरीका है, वो केवल अगेन हम वहीं पर आते हैं, नेम द फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी। वो ओरिजिनल वाइब्रेशन, वो ओरिजिनल साउंड जिसके द्वारा हम पार चले जाते हैं इस पूरे नाम रूप की जगत पे। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो रचना प्रारंभ होती है, जहाँ से नीरवता बुनना शुरू करती है जाल सृष्टि का, तो है साउंड से। आकाशीय तत्व में जो स्पंदन होता है साउंड का, तो यदि हम उस साउंड को पकड़ लें जिसके अंदर सारी साउंड समाई हुई है, और यही नाद ब्रह्म का जो उपाय था, जिसमें ओंकार की ध्वनि, शेरविंद माता जी बताती हैं कि सावित्री की प्रत्येक लाइन ओंकार है। तो माने बहुत, तो अगर हम सावित्री पढ़ते हैं तो धीरे धीरे अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि एक टाइम आता है जब हम एक साइलेंस में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये साइलेंस क्या है? ये सृष्टि के प्रारंभ के पहले जो अवस्था है वो साइलेंस है। यानी अगर हम केवल विज्ञान के रूप से देखें, जड़ विज्ञान, तो कहता है केवल नेचर है, नेचर के बियॉन्ड कुछ नहीं है। और नेचर क्या है? नित्य निरंतर गति। अब स्वाभाविक है ये प्रश्न उठता है कि ये नित्य निरंतर गति किसके ऊपर हो रही है? तो डांस है, और एक डांस नहीं है, अनेकों डांसर। आप कल्पना करें एक क्षण के लिए एक स्टेज ऐसा जिसमें बहुत सारे, जितने इंडिया को केवल ले लें, कश्मीरी डांस, असमीज बिहू डांस,
भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सब डांसर आ जाएं एक साथ और डांस करने लगे, बीच में कुछ भूत नाच, रॉक एंड रोल, सारे डांस शुरू हो जाएं, आप देखिए कितना केओस होगा। लेकिन आप इटर्नल डांसर को देखिए, एक साथ इस सृष्टि में अनेकों डांस हो रहे हैं, अभी मैं कुछ नाम गिनाऊंगा, और वो कैसे एक दूसरे के रिद्म के साथ पिरोए हुए हैं। स्टार्ट करें वो स्टार्स से, सारे स्टार्स का डांस हो रहा है, और इस गति से डांस हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी की गति केवल देख लें, ऐसा लगता है कि कोई मैसिव स्पेसशिप, एक ऐसा जहाज जो हमें स्पेस में, और कितने हजार मील प्रति मिनट की रफ्तार से ये पृथ्वी जा रही है, डांस कर रही है। इसको हम थोड़ा आर्टिस्टिक, ये साइंस बहुत हर चीज को बड़ा कोल्ड बना देती है। पृथ्वी घूम रही है, अरे घूम क्या रही है, नृत्य कर रही है। किसके चारों तरफ नृत्य कर रही है? सूर्य के सामने। ये ओरिजिनल रॉक एंड रोल है। और सूर्य का नृत्य कर रहा है, एक्चुअल रॉक एंड रोल है। पास में आते दूर चले जाते हैं, यही होता है ना। फिर थोड़ी देर ऐसे आसपास घूमते हैं, फिर पास में आते हैं। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्लीज डोंट, हाँ, लेकिन वो पास में आते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर घूमते हैं। ये दिस इज रॉक एंड रोल ओरिजिनल। तो वो पृथ्वी पास में आती है, उसका ऑर्बिट जैसे, फिर वो दूर चली जाती है, और फिर उसके पास वो अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। लेकिन क्या सूर्य स्थिर है? नहीं, सूर्य भी घूम रहा है। क्या सिर्फ सूर्य पृथ्वी घूम रहे हैं? नहीं, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। क्या केवल सूर्य प्लैनेट्स घूम रहे हैं? नहीं, सारे, उस पूरी आकाश गंगा ड्रिफ्ट हो रही है। आसमान में आप देखिए, आकाश गंगा ड्रिफ्ट हो रही है। केवस दिखता है? नहीं दिखता है, ड्रिफ्ट हो रही है। एक आकाश गंगा ड्रिफ्ट हो रही है, नहीं, अनेकों आकाश गंगाएं हैं। हमारी एक आकाश गंगा, केवल हमारी, उसमें 1000 लाइट ईयर्स या सम में उससे भी ज्यादा है, आई एम फॉरगेटिंग द, यानी इतनी बड़ी, सम मिलियन लाइट ईयर्स आकाश गंगा का माप है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। इसके बाद पास में एक और गैलेक्सी है, वो 250 मिलियन लाइट ईयर्स वो पास में है। ये डांस हो रहा है। लेकिन यही डांस नहीं हो रहा है। आप प्लेनेट अर्थ पे आ जाइए, एक जीव बता दीजिए, जागता या सोता, जो नृत्य नहीं कर रहा है। आप कहेंगे जो सो रहे हैं वो तो नहीं, उनका माइंड नृत्य कर रहा है। माइंड नहीं नृत्य कर रहा है, उनका हृदय नृत्य कर रहा है, श्वास नृत्य कर रही है, उनके पेट के अंदर एसिड ऊपर नीचे नृत्य कर रहे हैं। अगर आप इसको एक्चुअल विजुअल देखेंगे तो आप देखेंगे कि नृत्य, ये सब इसलिए क्योंकि ये इमेजेस भी हेल्प करती है हमको शांत होने के लिए। नृत्य कर रहा है एसिड पूरा। आप अगर चार्ट करेंगे, स्लीप एंड वेकिंग साइकिल, टाइम की साइकिल्स, आपका कहते हैं ना अच्छा समय चल रहा है। और अच्छा समय चल रहा है मतलब क्या हुआ है कि माँ काली ने पांव आगे बढ़ा दिया। बुरा समय चल रहा है, उन्होंने पांव पीछे टिका लिया। अब देखिए दोनों के बीच में मनुष्य फंसा हुआ है। अच्छा समय बुरा समय भी एक रिद्म है, रिद्म्स ऑफ टाइम। सिर्फ मनुष्य, मनुष्य के साथ कीट पतंगे, एटम्स, अनेकों अनेकों पशु पक्षी। तो अब जब हम ऐसे देखते हैं, जब ये बात की जाती है ना इटर्नल डांसर, तो हम दिखा तो देते हैं शिव नृत्य, लेकिन व्हाट इट मीन्स? अटायर ऑफ द रैप्चरस डांसर ऑन द वे, पेन प्लेजर एंड इनडिफरेंस, यहां पर सूत्र मिलता है। ये नृत्य कर रहा है, आप नृत्य देख रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब आप कहते हैं ये नृत्य कौन कर रहा है? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस स्टेप सारे। तो जब आपके मन में ये भाव आता है कि इसको तो पकड़ूं, ये नृत्य कौन कर रहा है, तो जब नृत्य बड़ा अद्भुत होता है तो आप क्या करते हैं? वेट करते हैं जब नृत्य खत्म हो। कुछ समय के बाद डांस तो आप देखे जा रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि बैक स्टेज जाके ग्रीन रूम में मिलना है कि ये कर कौन रहा था। तो जो डांसर है उसने अपनी साज सज्जा हटा दी, वेशभूषा हटा दी, तब आप कहते हैं भैया आप ही थे या दीदी आप थी, अद्भुत नृत्य किया उन्होंने। तो वो क्या करती हैं? स्माइल देती हैं, क्योंकि वो समझा नहीं सकती कि नृत्य कैसे किया। तो एक समय आता है जब हम इस डांस से नहीं, डांसर से इनेमर्ड होते हैं। अभी हम डांस से इनेमर्ड हो गए हैं, तो डांसर को भूल गए हैं। तो डांस से इनेमर्ड होने का मतलब, अरे अरे वो देखो कैसा है, अरे ये देखो कैसा है, अरे ये देखो ये हुआ, अरे वो देखो क्या हुआ, यहाँ शिव जी का तांडव हुआ, वहाँ लास्य हुआ, यहाँ जन्म लिया बच्चे ने, वहाँ किसी की मृत्यु हुई। तो ये हम इसमें उलझे हुए हैं। और एक समय जब हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो द इटर्नल डांसर, तो अपने आप भगवान कहते हैं, जो डांसर है कहते हैं अच्छा तो आजा मुझसे ग्रीन रूम में मिल, बैक स्टेज होता है ना, बैक स्टेज।
तो बैक स्टेज में क्या करना होता है, आप वो तो डांस तो इटर्नल चलेगा, वो डांस ये खत्म नहीं होगा, वो वाला बैक स्टेज नहीं है। आप कहिए अच्छा ठीक है मैं उठता हूँ, जब बुलावा आ गया बैक स्टेज तो आप उठिए, अपना चिंता नहीं कीजिए कॉलर टाई की, आप बैक स्टेज चले जाइए। बैक स्टेज क्या है, इस सृष्टि के पीछे क्या है, तब आप वहाँ पे डांसर से मिलते हैं। ये सारा दृश्य जगत जैसे गायब होने लगता है। ये सब हमारे माइंड की ये रचना, मतलब माइंड और सेंसेस ने मिलकर के उन स्पंदनों को रूप दे दिया है। कुछ नहीं है, स्पंदन है, इट्स प्योर वाइब्रेशन। लेकिन ये सेंसेस उसको वीव करती हैं। क्या करती हैं? आँख, सबकी आपस में मिली भगत है। आँख कहती है इसको मैं पिकअप करूंगी और एक दृश्य बना दूंगी। कान कहता है मैं भी पिकअप करूंगा, इसमें एक साउंड डाल दूंगा। वायु तत्व कहता है मैं भी पिकअप करूंगा, इसमें श्वास डाल दूंगा। और मन कहता है वेरी गुड, अब मैं इसको रूप आकृति दे देता हूं। और हमको लग रहा है अरे कितना रूपवान है, कितना सुंदर है ये व्यक्ति। और हम उसमें जितना अधिक बाहरी जगत में हम उलझेंगे, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। और श्री अरविंद को भी कोट करते हैं, बोलते नहीं उन्होंने कहा है कि फिजिकल बॉडी और ये सब, इस तरह से नहीं कहा है उन्होंने कि फिजिकल बॉडी मतलब हम सारा दिन साज श्रृंगार, ये अर्थ नहीं है इसका। जितना अधिक हम बाहरी जगत और दृश्य जगत में उलझेंगे उतना अधिक हम भगवान से दूर जाएंगे। दृश्य जगत की महत्ता है, फेनोमेनल वर्ल्ड को रूपांतरित होना है, लेकिन किस रूप में? हमारे अज्ञानतापूर्ण रूप में नहीं, जैसे डिवाइन है उस रूप में। वो बहुत दूर की बात है, पर पहला स्टेप है टू लर्न टू विथड्रॉ। हर चीज से आपके अंदर क्रोध आ रहा है, लर्न टू विथड्रॉ, स्टेप बैक। क्या कहना है फिर क्रोध को? कहना है भैया क्रोध मैं तुम नहीं हूं, मेरे अंदर मत आना। अब गुस्सा करेंगे क्रोध पर तो क्रोध तो और बढ़ेगा। उफ आई एम एंग्री अगेन, तो क्रोध कहेगा वेरी गुड। काम वासना आ रही है, ओह मैं कामुक आदमी हूं, तो काम कहेगा वेरी गुड एक्सीलेंट काम। आपने तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं ऐसा हूं। ये नहीं कहना है, कहना है कि मैं ये नहीं हूं, ये मेरे अंदर आ रहा है स्पंदन, ऑब्जर्व करेंगे, और मैं ये नहीं हूं। तो जब आप ऐसे ऑब्जर्व करके धीरे धीरे आप इन चीजों से मुक्त होने लगेंगे। जब मुक्त हो जाएंगे देन यू कैन प्ले विद इट। आप जब चाह आप गए, जब चाह आ गए। जैसे वो सी डाइवर्स होते हैं ना, डोरी ऊपर बंधी होती है, उनको बस एक हल्का सा पुल लगाना होता है एंड दे आर आउट। तो वो ये चीज पहला स्टेप जो योग में है, टू लर्न टू बिकम ए विटनेस। माँ कहती है स्टेप बैक फ्रॉम द वर्ल्ड। पूरा ये संसार में जो वर्लपूल है फोर्सेस का, ये बना इस तरह से है अद्भुत ढंग से। प्रगति होती इसमें, लेकिन प्रकृति टॉय की तरह उसने बनाया, सब में चाबी 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 भर दी है। उसको मजा आ रहा है, हम डांस कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला हमने स्पीच बोल दी, किसी ने कुछ, सब चले जा रहा है यंत्रवत। यंत्रारूढ़िनी माया, गीता का जैसे एक उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है गीता में, फ्लाई ऑन द व्हील। वो जायंट व्हील होता है ना, उसमें वो मक्खी बैठ गई गलती से। मक्खी कह रही है देखो मेरी एनर्जी, मैं चला रही हूं इस व्हील को, मैं मुझसे चल रहा है। तो दूसरी मक्खी कहती है आर यू श्योर? पहली कहती है हाँ। तो कैसे टेस्ट करें? कहते जरा इससे अलग हट के देखते हैं। तो पहले एक उड़ती है तो कहती है हाँ देख तू नहीं चला रही थी, मैं ही चला रही थी। तो कहती तुम भी उठो दीदी। दोनों जब उठती हैं कहती चला तो कोई और रहा था, हम तो बैठे हुए थे इस पर, हमारी तो दौड़ बस इतनी तक है। कुछ देर तक उसमें बंधी हुई भी उड़ती हैं, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा का क्षेत्र होता है ना, उसमें आप पकड़े हुए तो यंत्रवत जाओगे। तो उस तरह का हमारा जीवन होता है। तो साइलेंस के लिए पहले हमको ये सब प्रैक्टिसेस, टू बिकम ए विटनेस, साक्षी भाव, स्टेप बैक, इन चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं होना। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, गो बियॉन्ड द म्यूजिक। माँ के म्यूजिक के साथ वन कैन ट्राई इट वेरी इजली, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि माँ क्या बजा रही हैं। आप देखिए धीरे 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 आप म्यूजिक में खोते रहिए, म्यूजिक उतरने दीजिए। एक टाइम आएगा जब उसके पार चले जाएंगे, यू विल एक्सपीरियंस इट। माँ बताती इट्स ए मूवमेंट, वो एक स्पंदन ला रही होती है, आप धीरे धीरे उसके पार चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे दृश्य जगत के, फेनोमिनल वर्ल्ड के पीछे जाने लगते हैं। एक तरीका और है साइलेंस का, वो है जस्ट टू कॉल। साइलेंस एक रियलिटी है, तो हम उसे पुकार सकते हैं। नीरवता, नीरवता के पहले और भी कुछ आना है जो बेस यहाँ पे डालना है,
वो है शांति। यानी बिना शांति के अगर नीरवता आ गई तो मन एकदम एकदम विचलित हो सकता है। उसको ये लग सकता है कि एक्चुअली इट कैन गो मैड, क्योंकि यदि अचानक नीरवता आ जाती है, वो बीच का कुछ जानते ही नहीं है, वो एक्टिव मोड जानता है या नीरवता। अगर इस मोड में अचानक आ गया तो समझता है कि आई एम ग्रोइंग स्टूपिड। मनुष्यों को ये कल्पना नहीं कर सकते कि बिना विचार के हम जिंदा रह सकते हैं। हालांकि भारतवर्ष और वेस्टर्न देशों की ये जो मुख्य एक जो फिलॉसफिकल जो डिफरेंस है वो ये है, जो बड़े सुंदर ढंग से समराइज है, कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह से कहा गया है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। रेने डेकार्टे, आई थिंक देयर फॉर आई एम। भारतवर्ष में आई एम देयर फॉर आई थिंक। वेदर आई लिव और डाई आई एम, श्री अरविंद का एक वाक्य है, वेदर आई लिव और डाई आई एम। तो जो आई है वो इसके परे है, वही आत्म तत्व का साइलेंस है। आत्म तत्व के अंदर वो साइलेंस अंतर्निहित है, उसका कांटेक्ट लाता है। लेकिन उस साइलेंस के आने से पहले बहुत अच्छा होता है यदि हम पीस, शांति की एक भूमि तैयार कर लेते हैं। शांत भूमि पर जब साइलेंस उतरता है, साइलेंस इज बियॉन्ड पीस। शांति नीरवता नहीं है। शांति क्या ऐसी अवस्था है जैसे सब कुछ हो रहा है, स्पंदन है, लेकिन वो धीरे 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 एक स्लो गति में आते हुए धीरे धीरे एकदम बहुत काम। यानी आप देखिए एक दृश्य को देख रहे हैं जहाँ एक चिड़िया उड़ी, उड़ के गई, चली गई, फिर दूसरी चिड़िया उड़ी। ये पीस, शांति है। तो फिर ना कैनवास है ना चिड़िया है, पूरा विश्व वैनिश हो सकता है। बहुत अननर्विंग एक कंडीशन है। इसका उदाहरण दिया है कुछ एक तो स्वामी विवेकानंद का उदाहरण है, जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनके हृदय के ऊपर हाथ रखा था तो उन्होंने सडनली देखा पूरा संसार वो वाइब्रेट करता हुआ गायब हो गया। तो इट वॉज वेरी अननर्विंग। एक दूसरा है जहां पे आप केवल, उन्होंने अनुभव किया कि केवल सिर है, बाकी सब कुछ गायब है। कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं मैं। माता जी ने एक बार किसी को ये साइलेंस जब दिया, डैनिश पेंटर था हॉलनबर्ग, तो माता जी ने उनको बताया कि देखो भयभीत नहीं होगे तब ये सब चीजें सीखोगे। तो जब माँ ने साइलेंस दिया, एक व्यक्ति था उसको, तो उसको लगा कि मैं स्टूपिड हो गया हूं, मैं तो मूर्ख बन गया हूं, क्योंकि वो कोशिश करे तो भी विचार नहीं आ रहे। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो बड़ी पावरफुल है। साइलेंस एक, कई लोग सोचते हैं अच्छा साइलेंस है, ये वो साइलेंट नहीं है जब बाहर से आदमी बोलता नहीं है। ये प्लीज डोंट मिस्टेक इट विद दैट। अंदर में तूफान चल रहा होगा। एक बार ऐसे हुआ भी था, जब मैं पहला आया था तो मुझे पता चला किसी की मृत्यु हो गई बड़ी अनहोनी कंडीशंस में। तो मैंने कहा कि काफ़ी उस पर खबर हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये तो लगता है कि ये अनहोनी मृत्यु है, इसमें उस व्यक्ति ने स्वयं को ही समाप्त किया है। तो फिर लोगों ने कहा नहीं, बड़ा शांत व्यक्ति था। 2-3 बार ऐसी, मैंने कहा शांत था, आपको कैसे मालूम है? नहीं, कभी कुछ बोलता नहीं था, सीधा था, चुपचाप आके काम करके चला जाता था। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इससे कभी हमको नहीं मेजर करना चाहिए कि बाहर कोई कितना बोल रहा है तो अंदर में शांत है। रियल साइलेंस इज वेरी पावरफुल एंड क्रिएटिव। श्री अरविंद से जब किसी ने ये उपमा दी कि श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब घड़ा आधा भरा होता है तो उसमें आप डालते जाओ पानी तो आवाज करता है। इसको हिंदी में कहावत भी है, थोथा चना बाजे घना। लेकिन जब वो भर जाता है तो उसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। तो श्री अरविंद से किसी ने कहा, बहुत मतलब अजीब सा प्रश्न है, कहने का अर्थ ये था कि भाई देखिए जो इंसान ज्ञानवान होता है वो कुछ बोलता नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ, उसके बाद श्री रामकृष्ण ने स्वयं कितना कुछ कहा। और उनके शिष्य अगर हम स्वामी विवेकानंद को लें, जिनको इसका अनुभव था जीरो का, उन्होंने कितना कुछ कहा और लिखा। और श्री अरविंद कहते हैं स्वयं मैंने साइलेंस की अवस्था में सारा का सारा आर्य इत्यादि उस साइलेंस अवस्था में लिखा। अब उन्होंने वो साइलेंस प्राप्त करने के बाद वो कैसे काम करते थे, ये अक्सर प्रश्न उठता है। इसको श्री अरविंद बहुत विस्तार में बताते हैं ऐसे सुंदर गीता में, निर्वाणा एंड वर्क्स इन द वर्ल्ड, कि क्या उस अवस्था में कर्म संभव है।
ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि आमतौर पर साधारण मनुष्य को डिजायर मोटिवेट करता है। कोई डिजायर, किसी ना कभी डिजायर अपनी हो सकती है, कभी किसी और के लिए हम कुछ करते हैं, पर वो डिजायर है जो मोटिवेट करती है। तो अगर डिजायर नहीं रहेगा तो कैसे मोटिव आएगा? तो यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं कि जब तुम साइलेंट हो जाते हो, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है कि मोटिव आएगा कि नहीं आएगा। स्टे इन दैट स्टेट, और जो आएगा वो ऊपर से आएगा या अंदर से आएगा। तो एक सिंपल तरीका आत्म तत्व में साइलेंस निहित है। तो एक तरीका है कि आप चले जाएं मेडिटेशन, कंसंट्रेशन अबव द हेड, तो उससे भी साइलेंस आता है क्योंकि वो साइलेंस का जोन है। दूसरा है हृदय के अंदर जाना। जैसे जैसे हम साइकिक बीइंग के पास जाते हैं वैसे वैसे अपने आप सब कुछ साइलेंट होने लगता है। उसका प्रभाव है ये। और उसका ये एक उदाहरण मैं ऐसे देता हूँ कि आप किसी विवाह में गए हैं, तो जब तक ब्राइड और ब्राइडग्रूम नहीं आए हैं, वर और वधू, तब तक सब लोग बातें कर रहे हैं। जैसे ही वर वधू आते हैं, लोग क्या कहते हैं? अरे देखो 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 आ गए। सब रोक के सबकी दृष्टि वहां चली जाती है। तो उसी प्रकार से जब तक हम उसको नहीं पाते हैं तब तक ये सारे प्राण तत्व, मन तत्व नॉइज करते रहते हैं। लेकिन जैसे हम उसके करीब जाते हैं तो ये अपने आप ओरिएंट करके अपने आप को देखने लगते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये हमारे रियल मास्टर हैं। आप क्लासरूम में पहले होता था ना, हम लोग बच्चे थे तो यही सब होता था। हम तो क्लासरूम में क्रिकेट भी खेलते थे। तो जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक बच्चे की ड्यूटी होती थी वो डोर के पास, टर्न बाय टर्न। तो वो जनरली लड़के लोग क्रिकेट खेलते थे और लड़कियां बहुत हेल्प करती थी। तो उसमें से एक खड़ी हो जाती थी, बोलती थी आई विल टेल। तो हमारी तो एक प्रिंसिपल थी जो इतने दबे पांव आती थी कि पता नहीं चले। तो हम लोग बार बार, उस लड़की पर भी एक वॉच होता था कि आप श्योर हो कहीं वो गेम देखने में भूल ना जाए, तो उसको भी वॉच करने के लिए कोई होता, नहीं नहीं देखो उधर कोई आ रहा है कि नहीं। तो जैसी वो सिस्टर आई वैसे सब लोग एकदम चुपचाप बैठ गए। तो उसी प्रकार से जब हमारे जीवन के अंदर भगवान आने लगते हैं तो वो मास्टर हैं। उनके सामने मन प्राण क्या बोलेगा? आप कल्पना कीजिए भगवान आपके सामने खड़े हैं, आप वहाँ बताएंगे कि वैसे भगवान जी ये जो शंकर का भाष्य है उस दर्शन में ऐसा लिखा है और कैंट ने ऐसा कहा है और गेटे की आपने पढ़ी होगी शायद जर्मन की कहानी। आप क्या करेंगे? वो मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि अब्सर्डिटी। मुझे याद है कॉन्फ्रेंस में भी बहुत कुछ हो रहा था, लोग बुद्धा के ऊपर बहुत कुछ एक से एक आके अटकले दिमाग में जितनी, वो बेचारे बुद्ध कह गए कि मन को शांत करो। बुद्ध के ऊपर एक एक व्यक्ति आके बोल रहा है। तो उससे मुझे भी बोलने को बुलाया था, मुझे तो बड़ा अजीब लगा क्या बोलूं। तो मैंने वहां जाके यही कहा कि देखिए एक सेकंड के लिए अभी बोलना बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि सामने से बुद्ध जी आ रहे। अच्छा, वो इतना कन्विंसिंग था कि कुछ लोग एक्चुअली देखने लगे, इतने कन्विक्शन से। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप कल्पना कीजिए कि इमेजिन दैट बुद्धा इज एक्चुअली वॉकिंग इनटू द हॉल। वुड यू हैव अ कॉन्फ्रेंस and seminar? Would you tell Buddha, please sit, we are having a seminar on you, our next speaker will speak on this aspect of yours? आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि जिनके लिए आप ये मन में चला रहे थे, मथ रहे थे, आप कब तक मथते हो दही को? जब तक मक्खन नहीं निकल जाता। जब मक्खन निकल जाता है तो पानी अलग और मक्खन अलग, उसके बाद क्या है? लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए। जैसे किसी ने कहा है पानी को मथने से मक्खन नहीं निकलेगा। तो इसीलिए एक लंबे समय तक माइंड को डेवलप करना होता है। ये भी एक प्रोसेस है। अगर आप माइंड के डेवलपमेंट के बिना अचानक साइलेंस में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे तो इवोल्यूशन की पूरी कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान उलझाए रखते हैं। भगवान यानी प्रकृति की नहीं, इसका अभी तैयार नहीं है। उसी तरह हमारा हृदय का तत्व, प्राण का तत्व अनेकों अनुभवों को प्राप्त करके, नहीं तो क्या होता है, उस साधु की तरह होता है जो बैठा है और कह रहा है मैंने तो साधु बन गया हूं, लेकिन उसकी दृष्टि उस वैश्या के घर के ऊपर है। अरे उसके घर में कौन जा रहा है? अच्छा कौन जा रहा है? छी 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 छी, कितनी खराब है। तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। जाते हैं वहाँ, चित्रगुप्त जी साधु को कहते हैं, पहले वैश्या को कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो हरि ने द्वार खोला हुआ है वैकुंठ का। हाँ मेरे हरि। साधु कहता है कुछ गड़बड़ तो हुई होगी इनके कंप्यूटर में, लेकिन फिर कहता है कोई बात नहीं, भगवान की करुणा है। वो बड़े इतरा करके मेरा नंबर, हाँ बोलिए, देखिए तो कौन से स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग नहीं, तुम्हें तो वो नरक में जाना है। आप देखिए आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है। कहते हैं यहाँ नहीं आता है। क्या समस्या है?
दिखाइए मुझे। कहते नहीं, सारे समय तो तुम इस महिला के बारे में सोचते रहते थे, मन तुम्हारा भी करता था, लेकिन तुम साधु बन गए हो। साधु बन गए हो। अच्छा, लेकिन उस महिला का, वो तो ये कहती थी कि भगवान देखिए, मुझे इस पाप वृत्ति में गुजरना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं है, तो हर पुरुष में आप ही प्रवेश कर जाना। तो हर में हरि 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 करती जाती थी, तो हरि आ जाते थे। तो मूल चीज ये है कि ये साइलेंस इज नॉट अचीव्ड बाय रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ, कि मैं चुप बैठ जाऊंगा तो मुझे साइलेंस मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसी मिथ्याभिमान कि श्री अरविंद 24 वर्ष कमरे के अंदर रहे, तो लोग अपने को कमरे में शट कर लेते हैं। श्री अरविंद से लोग पूछते थे, कहते थे तुम मस्तिष्क को खोदोगे अगर ऐसा करोगे। श्री अरविंद के पत्र हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि ये तरीका स्वयं श्री अरविंद ने नहीं इसको आजमाया। आप देखिए, श्री अरविंद को साइलेंस का अनुभव कब हुआ है? जीवन में रहते हुए, वासुदेवम सर्वमिति, जीवन में रहते हुए। और यहां भी आके उन्होंने कोई साइलेंस प्राप्त करने के लिए कमरे में नहीं गए। श्री अरविंद एक्टिव रहे, लेकिन उनको अब फिजिकल एक्ट की जगह उनकी सूक्ष्म इंद्रियों से सारे जगत में कार्य कर रहे थे। साइलेंस कैन बी हैड थ्रू वर्क्स। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि क्या सच्चिदानंद का अनुभव कर्म करते हुए हो सकता है? श्री अरविंद कहते हैं निस्संदेह, गुड लॉर्ड, और मैं इतने साल, और गीता क्या बता रही है, मेरे अपने जीवन का अनुभव क्या बता रहा है। तो ये सोचना कि साइलेंस, मुझे शांति चाहिए, मुझे साइलेंस चाहिए, संसार से अलग हो जाऊं, तो आप साइलेंस में नहीं प्रवेश करेंगे, मन की एक एक्टिविटी में प्रवेश करेंगे, और मन थोड़ी देर बाद फटीग हो जाएगा। फटीग हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो एक सबकॉन्शियस वर्ल्ड में चले जाएंगे। सबकॉन्शियस वर्ल्ड में साइलेंस नहीं, बड़ी एक भयानक चीज है। और उठेंगे फिर लगेगा सब कुछ हैवी है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि एक फटीग्ड माइंड में साइलेंस नहीं आता है। साइलेंस किस माइंड में आता है? एक ऊर्जावान मन के अंदर। तो ऊर्जावान कैसे मन बनता है? जब हम सारी एनर्जी को कंजर्व करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। अदरवाइज साइलेंस विल नॉट कम। बहुत पावरफुल चीज है, तो ध्वस्त कर देगा हर चीज को। सो पहले हमको अपने अंदर ऊर्जा को एकाग्र करना है, संग्रहित करना है। ये सब चीजें एक प्रीलिमिनरी हैं। अग्नि को प्रज्वलित करना है। अचानक साइलेंस आ गया तो पूरी इवोल्यूशन की कड़ी बंद हो जाएगी। और वो साइलेंस को कर्म के बीच में आना है। कैसे? जब हम कर्म में फोकस होते हैं केवल उस भगवान के ऊपर, माँ के ऊपर, तो कर्म के द्वार से हमको साइलेंस आ जाएगा। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करिए। इवन इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप फिजिकल में सच्चिदानंद का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी इसलिए नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूं, सुंदर दिख रहा हूं, ये नहीं, आप करिए एक सेवा के रूप में एक एक मसल को। एक्चुअली हठ योग का ये प्रिंसिपल है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि सारी मस्कुलर एक्टिविटी, सारा शरीर एक धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज के पीछे, ऊर्जाओं के पीछे एक साइलेंस है। हर स्तर पे साइलेंस है। प्राण तत्व के साथ, हृदय के साथ एक टाइम आता है जब आप उस साइलेंस में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन वो प्रीमेच्योरली नहीं कर सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। शिव जी से पूछेंगे मुझे मोक्ष चाहिए, तो कहेंगे पहले शमशान में आ जा, मरघट से मेरा घर शुरू होता है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई? कहेंगे हाँ, नियम तो यही है। तो क्या मैं मर जाऊं चिता में? नहीं, ईगो को मार डाल। तो ईगो अगर डेवलप ही नहीं हुई और आप ईगो को मार देंगे तो इट वोंट वर्क। तो दे आर स्टेप्स एंड स्टेजेस। प्री मैच्योरली इन चीज़ों को ये अपने आप आएंगी माता जी की कृपा से। एक सत्य को पकड़ लीजिए माँ, और वो बाकी सब आएंगी। और तब जब, अब यहाँ स्पीच पर की तो बात ही नहीं हुई क्योंकि ओरिजिनल साइलेंस की बात हुई थी। अब उससे जो कुछ प्रकट होगा उस साइलेंस की अवस्था से, वो ट्रू स्पीच होगी। अभी जो हम बोलते हैं वो स्पीच में ओरिजिनल स्पंदन नहीं है। स्पीच का पर्पस होता है साइलेंस से जो पहला स्पंदन निकला है उस स्पंदन को धारण करना और वाणी के माध्यम से प्रकट करना। उसका साइन क्या होता है? ये नहीं साइन होता है कि कोई व्यक्ति बहुत कोट कर रहा है कि वो स्कॉलरली विजडम है, पेट्रीफाइड है। आपकी वाणी ने उस साइलेंस को धारण किया है। इसका लक्षण ये होता है कि श्रोता को आनंद आता है या शांति मिलती है। देयर इज नो थर्ड्स। एक क्लैरिटी अपने आप। उसको ये नहीं कि ये बोला था, वो बोला था, ये माइंड के अंदर नहीं होता है वो। माँ कहती है स्पिरिचुअल स्पीच इज दैट विच passes on, transmits the spiritual vibration. तो spiritual vibration कौन सा है? ओरिजिनल स्पंदन. It is the first stir of creation, creative delight of creation. तो वाणी, और यहाँ केवल स्पीच नहीं, सारे हमारे कर्म, सर्वकर्माणि, निर्वाण की अवस्था में। और इसलिए श्री अरविंद कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। कभी आपने ये ट्राई करके देखिए, बहुत सुंदर ये चीज है।
एकदम क्वाइट होके काम कीजिए। आप देखेंगे कि जो करना है, जैसे करना है, सब कुछ एक प्रेरणा के स्वरूप आएगा। नहीं तो एक दूसरी स्टेट होती जिसमें ओ अच्छा ये करना है, कैसे करूं मैं, अब माइंड डिसाइड कर रहा है, अच्छा वैसे करूं, तो आपने लिया। लेकिन एक स्टेट है जहां आप माता जी से जुड़े हुए हैं, अलाइंड हैं, और आपको कर्म की प्रेरणा, सब चीज़ की प्रेरणा अपनी आप, लेकिन उसमें रेस्टलेस नहीं होना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। शांत रहिए, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं है, अपना प्रयास करके जस्ट कीप ऑफरिंग। तो ये एक बैकग्राउंड है। चूंकि ये साइलेंस पर स्पीच बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं एक एक पोयम पढ़ूंगा श्री अरविंद की। बड़ी सुंदर लिरिकल पोयम है, उसमें साइलेंस और स्पीच दोनों की बात है। पोयम का नाम है साइलेंस इज ऑल। साइलेंस इज ऑल से द सेजेस। ऋषिगण कहते हैं कि नीरवता, चिर नीरवता ही सत्य है। साइलेंस वॉचेज द वर्क ऑफ द एजेस। स्टार्स के बियॉन्ड क्या है? साइलेंस है। जैसी बात हुई, किसी भी चीज की गहराई में उतरेंगे आप साइलेंस को पालेंगे। आंखें खोल के, बंद नहीं करना है। किसी भी वस्तु को आप देखेंगे निहार, आप एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए टीवी स्क्रीन पर, यू विल पास बियॉन्ड। आप स्टार्स को देखिए, यू विल पास बियॉन्ड। क्योंकि ये हर चीज साइलेंस के ऊपर वोवेन है। उस जो ओरिजिनल बैकग्राउंड में जो फैब्रिक है ओरिजिनल, वो साइलेंस का है। और जो बाहर आप देखते हैं वो धागे हैं, वो धागे चेतना के निकलते हैं वहां से, कॉन्शियसनेस के थ्रेड्स हैं। In the book of silence, the cosmic scribe has written his cosmic pages. क्या सुंदर वाणी है। Silence is all, say the sages. जो लिखने वाला है कॉस्मिक स्क्राइब, ब्रह्मांड का जो रचयिता है, उसने साइलेंस के पेजेस पे अपनी लेखनी लिखी है। What then of the word, O speaker? फिर वाणी, शब्द, इनके बारे में भी तो कुछ कहा जाए। ये क्या है? अब देखिए, वॉट देन ऑफ द वर्ड ओ स्पीकर, वॉट देन ऑफ द थॉट ओ थिंकर। क्या इनका कोई औचित्य नहीं है? क्या इनका कोई सत्य नहीं है? क्या साइलेंस ही सब कुछ है? कॉस्मिक स्क्राइब ने जो लिखा है इसका क्या है ये फिर मतलब? अब यहां पे इतनी सुंदर लाइंस हैं। थॉट इज द वाइन ऑफ द सोल एंड द वर्ड इज द बीकर। आत्मा से निचोड़ के जो रस, आनंद रस साइलेंस से निकला, उसको कौन कैरी करता है? थॉट। थॉट इज ए व्हीकल, वो केवल एक पात्र है। थॉट वहां के कहता है डाल दो, लेकिन उसके लिए हमको थॉट को सजग करना है। अभी तो वो लेके कहीं भी चला जाता है, कुछ डाल दो तो डिजायर वाले वर्ल्ड में जाता है, वो डिजायर डाल देता है, थॉट रेस्टलेस होने लगता है। फिर वो कहीं और चला जाता है फिजिकल वर्ल्ड में, यहाँ भी कुछ डाल दो तो वो बस सारा भोजन, ये इसी में लोग लगे रहते हैं ना। कुछ लोग पूरे इस दिन पूछो क्या सोच रहे हो, 90 खाने के बारे में सोच रहे थे, उसके बाद कुछ और कपड़े के बारे में सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, आज मौसम कैसा है सोच रहे थे। थॉट बेचारा मतलब भिखारी की तरह खड़ा हुआ। लेकिन जब हम इन चीजों से थॉट को हटा लेते हैं, कहते हैं वो व्हीकल गो टू द रियल प्लेस, तो थॉट क्या करता है? कहता है हाँ कहाँ जाऊं? सोल के पास जाओ। तो सोल क्या करती है? उसमें वाइन डालती है, और फिर वो वाइन थॉट ने कैरी की। अब आपको ड्रिंक करनी है ना, वो वाइन वहां से आई। अब बीकर वो जार है जिसमें वो डालती है। वो शब्द, शब्द और ध्वनि क्या है? वो जार है, वो लेके आती है, और जैसे मुख्य पात्र है उसमें से निकाल करके आपने बीकर में डाली। तो बीकर सुंदर होना चाहिए, ये नहीं कि वाइन तो आ गई। बड़ी सुंदर एक लाइन है ना, मुझे बेखुदी की तूने भली चासनी चटाई, तो वो वहां से ला करके बीकर में डालती है। अब बीकर अगर अच्छा नहीं है, हो सकता है आपने साइलेंस का अनुभव किया हो, लेकिन कई कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनकी वाणी, जिनके शब्द बहुत ही रिफाइंड नहीं थे, तो है सोल के पास गए लाए, लेकिन बीकर अच्छा नहीं था। उसके आगे भी बताते हैं, लाइफ इज द बैंक्वेट टेबल एज द सोल ऑफ द सेज इज द ड्रिंकर। बीकर में डाल दिया, सर्व कहां करना है? दावत हो रही है। लाइफ इज द बैंक्वेट टेबल। लाइफ मतलब जितनी भी गतिविधियां हैं जीवन की, संबंध है मानव संबंध, लाइफ इज द बैंक्वेट टेबल।
सोल से लाके रस थोड़ा निचोड़ दीजिए, देखिए मधुरता आ जाएगी। उसमें अहंकार का थोड़ा विष मिला दीजिए, देखिए क्या होता है। थोड़ा घृणा का एक टेबल स्पून डाल दीजिए, देखिए क्या होगा। तो लाइफ इज द बैंक्वेट टेबल, वहाँ जाके आप सोल का रस मिलाया जा रहा है, वही साइलेंस, साइलेंस से निकल रहा है वो वर्ड, और वो सब चीजों को सुंदर बना रहा है। वॉट ऑफ द वाइन ओ मॉर्टल, आई एम ड्रंक विद द वाइन एज आई सिट एट विजडम्स पोर्टल। ज्ञान का लक्षण, ज्ञान कहां समाप्त होता है? ज्ञान आनंद की स्थान पे ले जाता है आपको, उसके बाद ज्ञान भी चुप हो जाता है आनंद के सामने। और आनंद के परे अगर और अंदर चले जाएं तो प्रेम है, बस एकत्व है, प्रेम है। वेटिंग फॉर द लाइट बियॉन्ड थॉट एंड द वर्ड इमॉर्टल, ओरिजिनल स्पंदन, लॉन्ग आई सिट इन वेन एट विजडम्स पोर्टल। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लॉन्ग आई सिट इन वेन, कुछ नहीं आ रहा है। विजडम्स पोर्टल, ये बिना ऐसे नहीं आता है कि हम एक दिन हमने ट्राई किया, भगवान नहीं मिलते हैं। अच्छा, आपने क्या प्रयास किया? बहुत मेडिटेशन किया। कितने दिन? 2 महीने। 2 महीने में तो आपको किंडरगार्टन नहीं आप पास कर सकते हो, ABCD नहीं सीखोगे। आपको भगवान चाहिए सीधा। पर फिर भी वो मिल भी जाते हैं कभी कभी, वो उनकी महानता है। टू प्रैक्टिस। हाउ शैल द नो द वर्ड व्हेन इट कम्स ओ सीकर, कैसे पता चलेगा कि वो स्पंदन, वो ध्वनि भगवान की आप रिसीव कर रहे हो? हाउ शैल द नो द लाइट व्हेन इट ब्रेक्स ओ विटनेस, वो सच्चा प्रकाश है कि माइंड के अंदर चलने वाली एक और घटना है। आई शैल हियर द वॉइस ऑफ द गॉड विद इन मी एंड ग्रो वाइजर एंड मीकर। ये 2 शब्द है। भगवान की वाणी ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे बोलते जा रहे हैं और आप टाइप कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। वो अंदर में स्वतः स्फूर्त प्रकट होती है, साइलेंस से निकल रही है, आपके हाथों को वो यूज कर रही है। जैसे शेयरविन टाइपराइटर पे बैठ के आपके मुख को माँ कहती ना, द लाइट वॉज मैनिफेस्टेड थ्रू माई माउथ, और वो अपने आप वहां से हृदय की गहराई से निकल करके मैनिफेस्ट हो रही है। तो वो आपको इससे पता चलेगा कि उसको प्राप्त करके करने से आप क्या हो जाते हैं, आपके अंदर विजडम आती है, और विजडम आने से क्या होता है, यू बिकम अम्बिल। ज्ञानी का लक्षण है कि वो विनम्र होगा। और जो भी ये कह रहा है मालूम है हमने कितना, हमको कितना मालूम है, तो आप कहिए आपको जितना मालूम है उतने ही तक रखिए। एक ईश उपनिषद की बड़ी सुंदर वो है ना, अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता। ज्ञान आपका जानने का अभिमान समाप्त कर देता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता। जो भी आप जानते हैं वो सब वहां से आता है और आप केवल रिसीव करते हो। अभिमान किसको होता है? जो सोचता है मैं ओरिजिनेटर हूं। जब आपको पता चल गया कि ओरिजिनेटर मैं नहीं हूं, वो तो कोई और है जो आपको दे रहा है, तो फिर आप अभिमान करोगे। आपके अंदर विनम्रता आएगी कि वो जो मुझे दे रहा है सबको दे रहा है, मुझे ही नहीं दे रहा है। मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे रिसीव करने योग्य बना दिया, बस इतना ही है। तो वी विल ग्रो मीकर। आई शैल बी द ट्री दैट टेक्स इन द लाइट एज इट्स फूड, आई शैल ड्रिंक इट्स नेक्टर ऑफ स्वीटनेस। और साथ में क्या होगा, जो सच्चा ज्ञान होता है वो आपको फिटिक नहीं करता, आपके अंदर ऊर्जा लाता है। लाइट उसको जैसे वृक्ष प्रकाश को खाता है, वैसे ही हम उसको लेके, जब तक हम श्री अरविंद को पढ़ के बहुत कठिन है, माइंड बहुत थक गया, तो अभी हम रेडी नहीं हुए उसके लिए। पर आप पढ़ते रहिए, एक समय बाद आएगा, एक समय आएगा, आना चाहिए और निश्चित रूप से आएगा। प्रयास करते रहिए। जब आप पढ़ रहे होंगे और कोई कहेगा कुछ और करने, ओहो अच्छा मैं 2 पेज और पढ़ लूं, वो समझिए कि ज्ञान का पूरा एकदम पक्का तैयारी हो गई। लाइट एज फूड। जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे उस दिन लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया। वो लक्षण होगा कि आप ज्ञान के लिए तैयार हैं। और साथ में क्या होगा, आई शेल ड्रिंक इट्स नेक्टर ऑफ स्वीटनेस। ज्ञान सदैव वो जो ऊपर से साइलेंस से जो आता है स्पंदन, वो आपको आनंद भी लाता है, माधुर्य लाता है। इसीलिए एक फिलोसफिकल विजडम नहीं, पांडित्य,
एक दर्शन जो बहुत सारी किताबें पढ़ के लोग बोलते हैं, आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे? आप देखिए जिन्होंने बहुत सारी किताबें, वैसे शंकराचार्य ने ये कहा है अद्वैत सिद्धांत में ये है, द्वैतवाद में ये, थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे कब बंद होगा भैया तुम्हारा भाषण? क्यों? क्योंकि वो आपको सूखा, जिसको कहते हैं ड्राई एज डस्ट, स्लाइड्स के द्वारा, यहाँ सुपर माइंड है, वहाँ ओवर माइंड है, यहाँ पर हायर माइंड है। आप देख के सोच रहे इसने देखा कहां से ये सब, कौन सी भूमि पर खड़े होके इसने ये पूरा चार्ट देख लिया? है ना, बड़ा अम्यूजिंग होता है। तो इतना क्या करना है, एक स्लाइड बना दो माता जी की, बोलो फोकस करो इन पर, फोकस करते करते आपको साइलेंस मिल जाएगा। खैर, वो जो विजडम होती है, इसको शेरविंद ने यूज किया है, पेट्रिफाइड विजडम ऑफ द पास्ट, जो केवल वो किताबी पांडित्य होता है ना, पेट्रिफाइड, उसमें है कुछ नहीं। सुनने वाले बड़े खुश होके भागवत कथा हुई, क्या हुआ भागवत में? कृष्ण जी का जन्म हुआ, उसके बाद ये असुर आया, वो आया। अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब ये तो हाँ, हम बचपन से हमने ये कहानी सुनी है, तो फिर तो अब उनको ये लग रहा है कि हमने पुण्य कमा लिया। लेकिन असल ज्ञान क्या लाता है आपके अंदर? आनंद। तब आप जब कहते हो ना कृष्ण कृष्ण कथा, तो आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि जैसे ही आप कृष्ण कहते हो, आप कृष्ण में खो जाते हो। एक स्टोरी के साथ वी लैंड, वो गुरु नानक जी की कहानी है। दुकान पे छोड़ के उनके पिताजी गए, थोड़ी देर संभाल लेना। संभाल लूंगा, तो आए, जब देखा दुकान खाली, गले में कुछ नहीं। कहा क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। जो देख रहा था नौकर, कहा आपका बच्चा ये मालूम है क्या किया इसने? क्या किया? वो किसी ने इसको पूछा कि मुझे 14 मन दे दो, जो भी 14 शेर या 14 जो भी, तो करते रहे 1 2 3 4 करते करते जब आए 10 11 12 13, 13 बोला तो 13, तो उसके बाद 13 13 13 13 13 के आगे जाई गई नहीं, 13 करते करते सब दे दिया 13। कहानी है, पर उसका अर्थ ये है कि जिस दिन आप कृष्ण कथा सुनते हुए ऐसे भाव विभोर हो जाए कि आपको ये लगे सारी सृष्टि कृष्ण में है, उस दिन समझिए कि आज आपने भागवत पढ़ी। जिस दिन हरि के नाम, हरि शब्द सुनते ही आपके अंदर में वो स्पंदन शुरू हो जाए, जिस दिन एक बार माँ 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 माँ, तब समझिए कि साइलेंस और साइलेंस के अंदर जो छिपे हुए हैं वो हमारे सामने प्रकट हो गए। एक छोटी सी पोयम के साथ समाप्त करूंगा। साइलेंस, बियॉन्ड साइलेंस से मुझे याद आ गया, उस पोयम का नाम है कृष्णा इन क्रिटिक्स। अब ये जो नई वाली किताब है ना, इसमें सारा ये उलट पुलट हो गया है। अब आई थिंक आई शुड बी, हाँ 6:37, लेट मी सी हु फाइंड्स इट फास्टर। हाँ, मिल गया हाँ। कृष्ण पर 2 कविता, 2 पोयम्स है शेरविंद की, एक है क्रिटिक्स, एक सोनेट है। ये वाली पोयम में साइलेंस के परे क्या, अभी तक तो हम साइलेंस और स्पीच की बात कर रहे हैं, यानी ब्रह्म और माया, लेकिन ब्रह्म और माया के परे, पुरुष और प्रकृति के परे कौन है? अब वहां उसकी बात करते हैं। कौन छिपा है इस साइलेंस के अंदर? क्या साइलेंस ही अंत है? O immense light and thou, O spirit wide, boundless space, whom have you clasped and hid, deathless limbs, gloried face? Vainly lie space and time, void are we, there is none. Vainly strives self and world, crying, I alone. कभी अनुभव कीजिए, स्पेस किस में एक्सपैंड हो रहा है, टाइम कब से चला आ रहा है, कहां तक जाएगा? आप देखिए, आप यू विल एंटर इन टू दैट स्टेट। वन इज देयर, सेल्फ ऑफ सेल्फ, सोल ऑफ स्पेस, फाउंट ऑफ टाइम, हार्ट ऑफ हार्ट्स, माइंड ऑफ माइंड्स, ही अलोन सिट्स सबलाइम। सारी प्रकृति में जो कुछ निकला है वहां से निकला है। साइलेंस बीच में है। साइलेंस एक आधार है जिसके थ्रू चीजें आ रही हैं, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट नहीं रिसीव कर सकते। इतना ही अंतर है। साइलेंस के पार भी कुछ है। ओह नो वॉइड एब्सोल्यूट, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, स्प्लेंडेड, म्यूट। ये साइलेंस वाला नहीं है जो म्यूट, निराकार, निर्विकार, जिससे कुछ नहीं हम
संबंध जोड़ सकते. हैंड्स दैट क्लैस्प, होल्ड एंड रेड लिप्स दैट किस, ब्लो हिज फ्लूट, ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, all are he. Many limbs hate his whims, hear his sweet ecstasy. Two in one, two who know difference, rich in sense, two to clasp, one to be. This his strange mystery. Let the mystery remain a mystery. नमस्ते. हाँ बोलिए. हाँ, एक क्वेश्चन ले सकते हैं. इक्वालिटी, इक्वालिटी और साइलेंस. इक्वालिटी एक साइकोलॉजिकल अवस्था है. इक्वालिटी एक पथ हो सकता है शांति और साइलेंस की तरफ. तो इक्वालिटी क्या है? समभाव, जहां वो एक भाव है, और साइलेंस भावातीत अवस्था है. इक्वालिटी एक ऐसा भाव है जिसमें हम संसार के जो द्वंद्वात्मक नित्य हैं उसमें हम उलझते नहीं हैं. उसकी जो हम बात कर रहे थे, विटनेस होकर के हम देखते हैं, हम प्रभावित नहीं होते हैं. नॉर्मली हमारा माइंड हर चीज को एक माइनस प्लस में डाल देता है. अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके जो भी हम लोग वो कह लें, या फिर प्लेजर और प्लेजेंट और पेनफुल, हैप्पी और सॉरो, गरम सर्द. तो हमारा माइंड हर चीज को ये दो चीज भाग में डाल देता है, क्योंकि ईगो ऐसे रिएक्ट करती है और वो ईगो के आधार पर होता है. सेम चीज जो किसी के लिए प्लेजेंट है दूसरे के लिए पेनफुल होती है. अब आप अलास्का में जो आदमी रह रहा है उसको आप यहाँ ले आइए और यहाँ की ठंड में बैठा दीजिए, वो कहेगा ये तो मुझे बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं. अब रशिया से लोग आते हैं ना, वो गर्मी में नहीं रहते हैं, जाड़े के टाइम आते हैं. यहाँ जाड़े में उनको गर्मी का अनुभव होता है. तो ये सेम चीज, सेम सिचुएशन, लेकिन हमारा माइंड ईगो के कारण रिएक्ट करता है. तो ईगो की जो गांठ है, ईगो की जो नॉट है, उसको ढीला करने के लिए समता को, अभ्यास को बताया जाता है. और एक बहुत पावरफुल अभ्यास है ये. संभाव वही है कि हम हर चीज को देखते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं हैं, स्टेप बैक करके देखते हैं. हम उनके द्वंद्वात्मक रूप में भटक नहीं जाते कि इसने मुझे बुरा कहा, ये मेरा शत्रु है, इसने मुझे प्रशंसा की, ये मेरा मित्र है. हम इसमें नहीं बहते. हम उन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसमें बंद नहीं जाते हैं. तो संभाविक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, वो व्यक्ति परक है. लेकिन जहां तक साइलेंस है वो विश्व परक सत्य है, विश्वातीत सत्य है. सारी सृष्टि के परे है साइलेंस. साइलेंस ओरिजिन है, तो वहां से सब चीजें प्रकट होती हैं. और संभाव एक साइकोलॉजिकल, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है. साइलेंस में जाने के लिए और खासकर कर्म योग के लिए और श्री अरविंद के योग के लिए समता बहुत आवश्यक है. और अगर हम समता को डीप करते चले जाएं तो अल्टीमेटली हम पीस और फिर साइलेंस के जोन में प्रवेश कर सकते हैं. लेकिन अगर हम उसको डीप करते चले जाएं और नहीं डीप करें तो भी समता एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जिसके द्वारा भगवान हमारे द्वारा कर्म कर सकते हैं. कर्म योग में समता इज इनडिस्पेंसेबल. नहीं तो हम लोग प्रेफरेंस के हिसाब से काम करते हैं. ये मुझे प्लेजर देगा, ये मेरा प्रिय व्यक्ति है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो हमारे काम में भेद आ जाता है. हम भगवान के यंत्र नहीं बन पाते, अच्छे यंत्र. वो और बात है, भगवान हर चीज को अपना यंत्र बना लेते हैं, लेकिन अच्छे यंत्र नहीं बन पाते. तो ये डिफरेंस है दोनों में. हाँ, सबको नमस्ते और सीमा की कृपा हम सब पर है. नमस्ते.